वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। कुछ ट्रेडर्स को ये कॉन्सेप्ट पता है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग डेस्क में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है और ये कॉन्सेप्ट अभी तक जनरल पब्लिक से हिडन है। एंड रिसेंटली 3 मंथ मेंटरशिप में मैंने एक दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते करते सडनली मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात करनी चालू करी और फिर उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब अ, वो टाइम आ गया है कि इस चीज़ को रिवील करा जाए। ट्रेडिंग के इस कॉन्सेप्ट के बारे में सभी को इन्फॉर्म किया जाए, जो मिसकंसेप्शन है उनको दूर करा जाए एंड इस चीज़ को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करा जाए। सो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू वैल्यूएशन। आप लोगों ने शायद वैल्यूएशन जैसे ही आप सुनेंगे या वैल्यूएशन वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आता है तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चला जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे विचार आपके माइंड में आने लगते हैं। बट ऐसा है नहीं। वैल्यूएशन आप एक स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम से एक लार्जेस्ट टाइम फ्रेम तक यूज कर सकते हैं। सो अगर हम 5-10 साल का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली वहां पे भी वैल्यूएशन का यूज हम कर सकते हैं। और अगर हम एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे कर रहे हैं तो भी हम उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वैल्यूएशन का यूज कर सकते हैं। रिटेल ऑडियंस को जनरली सिर्फ इतना बताया जाता है कि आप अगर वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, आप एक स्टॉक का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग में यूज होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रिटेल ऑडियंस को कभी ये चीज बताई ही नहीं गई है कि इंट्राडे का भी वैल्यूएशन होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का भी वैल्यूएशन होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का भी वैल्यूएशन वैल्यूएशन होता है। आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को देखेंगे, जैसे ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, राइट नाउ, इस दिन 9 फरवरी 2024 को ये जो स्टॉक है ये 273 के रेट पे क्लोज हुआ। 273। तो ये 273 पर ही क्यों क्लोज हुआ? ये 280 पे क्यों नहीं क्लोज हुआ? ये 279 पे क्यों नहीं क्लोज हुआ? ये 268 पे क्यों नहीं क्लोज हुआ? वाई 273? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार करा है? 273 पे ये क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि 271 से लेके 275 का इसका इंट्राडे का वैल्यूएशन था। इंट्राडे वैल्यूएशन इज ऑलवेज इन अ प्राइस बैंड। 271 टू 275 इसका इंट्राडे एक एक रेंज है और उसी रेंज के अंदर ये क्लोज हुआ था 273 के रेंज पे। जनरली 2 रुपए नीचे 2 रुपए ऊपर हम कंसिडर करते हैं फॉर एवरी स्टॉक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक। अगर 4,000 रुपए का शेयर है तो भी 2-3 रुपए ऊपर 2-3 रुपए नीचे उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है कि ये क्लोज कहाँ पे होगा। अब इसको थोड़ा सा आप एक दूसरे एंगल से सोचिए। अगर मैं 273 रुपीज पे जियो को खरीद रहा हूं और 12 मार्च को ये 361 इसने हाई बनाया है। ओके, सो 273 से लेके 361 की ये जो जर्नी है स्टॉक की, ये अपने आप नहीं हुई है। इस स्टॉक को हर दिन कहाँ क्लोज होना चाहिए उसका एक वैल्यूएशन है, ये वहीं पे क्लोज होगा और फिर ये अपने नेक्स्ट स्विंग हाई तक मूव करेगा हर दिन। राइट, लेट्स से 5 फेब 24 को ये स्टॉक 289 पे क्लोज हुआ। 289। सो वाई 289? वाई 289? बिकॉज ये इसका वैल्यूएशन है, इंट्राडे वैल्यूएशन। तो अगर हमें इंट्राडे वैल्यूएशन पता है किसी भी स्टॉक का,
तो हमें ये पता है कि ये स्टॉक आज किस प्राइस बैंड के अंदर क्लोज होगा, और उससे आप अपने इंट्राडे ट्रेड्स भी प्लान आउट कर सकते हैं और उससे आप अपने स्विंग ट्रेड्स भी प्लान आउट कर सकते हैं। हमें इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये स्टॉक कितने दिनों में नेक्स्ट स्विंग हाई क्रिएट करेगा, उसका वैल्यूएशन अगर हम निकालें। बट ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स रिवील नहीं करे गए हैं। हमें सिर्फ एक इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया गया है रिटेल ऑडियंस को कि आप अगर 5 साल 10 साल के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है प्राइस, देन आप उसमें इन्वेस्ट करिए। एटलीस्ट वो स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू तक तो जाएगा। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मार्केट के हर टाइम फ्रेम में अप्लाई होता है। मार्केट के बारे में एक रूल आपको समझना होगा कि जो चीज लोअर टाइम फ्रेम में हम अप्लाई कर रहे हैं वही सेम चीज हायर टाइम फ्रेम में रेप्लिकेट होगी, तभी वो फाइनेंशियल मार्केट की एक पार्ट बन सकती है। जो चीज हायर टाइम फ्रेम में रेप्लिकेट हो रही है उसे लोअर टाइम फ्रेम में रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली होना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रेडिंग का एक पार्ट बन सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसी इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट को जब हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स में लगाते हैं, उससे हमें बहुत सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स मिलती हैं कि अगर हमें क्लोजिंग प्राइस पता चल गया, प्राइस करंट प्राइस अगर उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चल रहा है, सो हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। अगर करंट प्राइस उस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है इंट्राडे में, देन डेफिनेटली हम लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सेक्टोरल एनालिसिस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेक्टर का वैल्यूएशन पहले निकाला जाता है इंट्राडे लेवल पे, एंड देन उससे फिर हम स्टॉक्स का वैल्यूएशन निकालते हैं। इसकी पूरी अप्रोच किस तरह से है। नाउ अपकमिंग जो हमारा एक प्राइवेट मेंटरशिप है जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वो मेंटरशिप ओपन है। वहाँ पे हम ये वैल्यूएशन बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, सारी चीज़ें। लेकिन एक अप्रोच मैं आप सभी को देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इस पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में पता चले कि ऐसा नहीं है कि एक कोई कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स पर अप्लाई होता है तो वो इंट्राडे में नहीं हो सकता, इंट्राडे के लिए अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही वैल्यूएशन जब हम इंट्राडे पे अप्लाई करते हैं, हमें ऑलमोस्ट पिन पॉइंट प्राइजेस मिलते हैं कि ये स्टॉक, आप 1 से 2 रुपए का एक रेंज बना लीजिए, ऑलमोस्ट आप पिन पॉइंट पता लगा पाते हैं कि कहाँ पे ये क्लोज होगा। बट प्रैक्टिस की आवश्यकता है और टेक्निक की आवश्यकता है। इसकी अप्रोच किस तरह से बनती है। सबसे पहला रूल हमें देखिए, यहाँ पे मैंने जियो फिन सर्विसेज लिया हुआ है, और जियो फिन सर्विसेज लेने का जो रीज़न है वो ये है कि हमें इस टेक्निक में ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि फ्रेश हैं, जिनकी लिस्टिंग अभी अभी हुई है। ओके, 1.5 मिनिमम 1.5 से 2 इयर्स पुरानी लिस्टिंग आप ले सकते हैं। आप हर स्टॉक में कर सकते हैं, बट हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा, प्रेफरेंस इज न्यू लिस्टिंग्स जिनको 1.5 साल से 2 साल तक मार्केट में लिस्ट हुए हुआ है, राइट। 2 इयर्स, 1.5 टू 2 इयर्स, इतनी पुरानी लिस्टिंग्स पर हम काम करेंगे। 2 साल से ज्यादा पुरानी अगर कोई लिस्टिंग है तो इनिशियली उसको अवॉइड करना है आपको। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर उन लिस्टिंग्स पर भी हम डेफिनेटली फोकस करेंगे, और हम करते ही हैं। लेकिन शुरुआत में हमें प्रेफरेंस देनी है नई लिस्टिंग को, जो 2 साल के अंदर अंदर वाली लिस्टिंग्स है। तो यहाँ पे सितंबर 23 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हुआ है
आप देख सकते हैं अगस्त में ये लिस्ट हुआ है। सो अभी करेंटली इसको 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्ट हुए। सो दिस इज एन आइडियल स्टॉक फॉर अस, जिसमें हम वैल्यूएशन इंट्राडे लेवल पे और मीडियम टर्म स्विंग्स के लेवल पे निकाल सकते हैं। हम वो रेंज का पता कर सकते हैं एंड देन हमें उसको ट्रैक करना होगा। तो जैसे जैसे ये लिस्टिंग पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो वैल्यूएशन का फिगर है वो और ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा, ये भी चीज़ है। सो हमारा प्रेफरेंस क्या है कि नई लिस्टिंग जिनको मिनिमम 1 साल या 1.5 साल हुआ है, मैक्सिमम जिनको 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऊपर वाली लिस्टिंग्स में इनिशियली हम काम नहीं करेंगे। अब जब हम इन लिस्टिंग्स का इन लिस्टिंग्स को देखकर हम यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सेक्टर को साथ में वैल्यू करना होता है। उस पार्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आ रहा हूँ। थर्ड स्टेप इज कि आपको डेली और वीकली लेवल पे जो आउटलायर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, सो डेली एंड वीकली आउटलायर्स, मतलब ऐसे ऐसे दिन जहां पे नॉर्मल मार्केट, जिस तरह से मार्केट नॉर्मल मूव कर रहा है उससे कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ है ऑन डेली लेवल एंड ऑन वीकली लेवल। सो वीकली लेवल पे हम पहले इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीकली लेवल पे नॉर्मली हमें इस वीक में बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव बाइंग यहाँ पर विजिबल है। ओके, 19 फेब 24 इस एरिया को हम मार्क करते हैं, इस कैंडल को, एंड देन वील गो टू द डेली टाइम फ्रेम। सो ये वो एरिया है। ओके, नाउ अब डेली लेवल पे आप देखिए, डेली लेवल पे कहाँ पे आपको एबनॉर्मल मूवमेंट दिख रही है। हम इनिशियली इस मार्केट को यहाँ पे छोड़ देंगे एंड देन हम फिगर आउट करना चालू करेंगे। तो आई गेस आप देख सकते हैं कि ये एक मूवमेंट हल्की सी एबनॉर्मल है अगर इसकी रेंज देखी जाए यहाँ पे 5 दिसंबर को, एंड देन ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है 15 जनवरी को, एंड 5 फेब से लेकर ये जो मूवमेंट है ये वीकली लेवल पर एबनॉर्मल है। ऑल्दो 5 फेब वाली मूवमेंट डेली लेवल पे थोड़ी सी एबनॉर्मल है, एंड वीकली के अंदर 22 फेब को एक काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल मूवमेंट है। राइट, सो डेली लेवल पे जब हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे नॉर्मल जो आपके ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं फ्रॉम इस कैंडल, जिस कैंडल में एबनॉर्मल मूवमेंट हुई है वहां से हमें देखना है इफ समथिंग इज फिटिंग। राइट, जैसे कि यहाँ से मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। नाउ अगर आप यहाँ पे केयरफुली इस पूरे स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे, आउटलायर से जो लेवल्स ड्रॉ हो रही हैं वहां पे मार्केट किसी ना किसी प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, और ये रिएक्शन बहुत जरूरी है बाजार का। सी, आउटलायर मींस एन एबनॉर्मल मूवमेंट, और वो एबनॉर्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एबनॉर्मल मूवमेंट? एबनॉर्मल मूवमेंट के पीछे का रीजन ये है कि प्राइस को एक पर्टिकुलर लेवल तक लेकर आना है।
तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट अपने आप नहीं हुई है, इसका जो ऑर्डर बिल्डअप है वो पूरा इस फेज में हुआ है। ये पूरा फेज इस मूवमेंट का ऑर्डर बिल्डअप है, राइट। सो यहां तक लाने का प्रयास करा गया था इस ऑर्डर बिल्डअप पर कि हमें इस प्राइस तक लेकर आना है। सो फ्रॉम 233 टू 268 हमें इस प्राइस पे लेके आना है। तो ये जो 268 का एबनॉर्मल मूवमेंट का क्लोजिंग प्राइस है या हाई प्राइस है, इसके पीछे देयर इज सम वैल्यू, इसके पीछे देयर इज सम वैल्यू, क्योंकि यहीं तक लाया गया, इसके ऊपर भी ले जाया जा सकता था लेकिन यहीं तक लाया गया। दैट मीन्स देयर इज सम वैल्यू बिहाइंड दिस। और अब इन लेवल्स का रिलेशन जब हम इंट्राडे बेसिस पर सेक्टर के साथ कोरिलेट करके देखेंगे, देन कुछ एडिशनल स्टेप हैं जिनसे हमको वो प्राइस बैंड का पता चलता है ना। उस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 268 का वैल्यू है या फ्रॉम 228 टू 268 ये जो वैल्यू आ रहा है, यही प्राइस बैंड में इतना ही मूवमेंट क्यों हुआ? ओके, ये मूवमेंट यहां से लेके यहां तक ही क्यों हुआ, इसका जो रीजन है वो आपको कंपनी के फाइनेंशियल से मिलेगा। और अब अगेन मैं जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, देन आप ये सोचेंगे कि अगेन वो तो फंडामेंटल्स के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है। उसकी एप्लीकेशन देयर इज इन इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी उसकी एप्लीकेशन है, राइट। तो थोड़ा सा माइंड आपको ओपन रखना होगा क्योंकि ये चीजें आपको नहीं बताई गई हैं। बट अभी के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को ऑब्जर्व करना चालू करें जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। आप नए लिस्टिंग्स पे काम करिए और डेली वीकली आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर आउटलायर का क्लोजिंग प्राइस या हाई प्राइस वहां से लेवल्स को ड्रॉ करिए और देखिए कि क्या मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल से आगे जाके रिएक्ट कर रहा है या नहीं। मूवमेंट है, इसके स्ट्रक्चर को देखिए एंड देन इस मूवमेंट के स्ट्रक्चर को देखिए। सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर और दोनों ही एक वैल्यू एरिया से हैं। सो अभी बस आप इसको ऑब्जर्व करिए एंड करूंगा कि इंट्राडे बेसिस पे वैल्यूएशन कैसा निकाला जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कोर्स के अंदर बहुत ही जल्दी मैं प्रेजेंट करूंगा जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता चले। लेकिन सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको ऑब्जर्व करिए कि वैल्यू एरिया से किस प्रकार से रिएक्शंस हो रहे हैं।